हाँ जी, गुड मॉर्निंग। पेरिसाइक्लिक में आज हम लोग जो टॉपिक चालू करेंगे दैट इज द कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन एंड 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन एंड साइक्लोएडिशन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन टॉपिक्स को हम फटाफट एक बार समझते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन। कीलियोट्रॉपिक cycloaddition reactions, कीलियोट्रॉपिक cycloaddition reactions। देखिएगा कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन रिएक्शंस का क्या मतलब होता है, पहले तो इसे समझो। देखो, कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। मान लीजिए ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, समझना आप लोग, ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो सकता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, कुछ भी हो। ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैंने ले लिया। ओके, और ये एक ऐसी स्पीशीज से रिएक्शन करता है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एटम होता है। ये लीजिए, क्या होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोफिलिक एटम होता है। करेक्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक एटम जो होता है, राइट, अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक एटम इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जब रिएक्शन करता है, राइट, वो इलेक्ट्रोफिलिक एटम दोनों सिग्मा बॉन्ड अपने एक सिंगल एटम से बनाता है। मतलब ये कोई इलेक्ट्रोफिलिक एटम है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एटम इंडिविजुअल भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का भी पार्ट हो। याद रखना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एटम कोई अकेला भी हो सकता है और किसी मॉलिक्यूल का पार्ट भी हो सकता है। इस इलेक्ट्रोफिलिक एटम के द्वारा अगर दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाए जाते हैं तो ऐसे साइक्लोएडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन। ये लीजिए, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन। एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जब भी कभी किसी भी एक ऐसे मॉलिक्यूल से या एक ऐसे एटम से जुड़ता है जहां इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अवेलेबल होता है तो वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है जेड अपने एक ही एटम के द्वारा। इसे हम क्या बोलते हैं? कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन। तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस तो है कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन। और अगर मैं ये बैकवर्ड प्रोसेस लूं जिसके अंदर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये बैकवर्ड प्रोसेस जिसके अंदर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम वापस से हमें ऑब्टेन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एटम हमारे को वापस से ऑब्टेन हो गया, इसको हम कहते हैं कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन। रिवर्स प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन। तो फॉरवर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन एंड बैकवर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन। राइट, ये ध्यान रखिएगा। कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन क्या है, कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन क्या है। ओके, अब जैसे मैं इसके एग्जांपल्स लेता हूं कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन के, इनके एग्जांपल्स क्या है समझना। एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग एल्कीन लेते थे और एल्कीन की रिएक्शन हम कार्बीन के साथ करवाते थे। कार्बीन में पढ़ते थे भैया, एल्कीन व्हेन रिएक्ट विद कार्बीन। तो एल्कीन कार्बीन के साथ रिएक्शन करके और क्या देती है? साइक्लोप्रोपेन। करेक्ट। ये थर्मल कंडीशन के अंदर प्रोसेस होता है। इसे हम कहते हैं कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एक एटम है, ये पाई सिस्टम है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और दोनों सिग्मा बॉन्ड एक ही कार्बन से बने हैं। इसको हम कहते हैं कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन। क्लियर? आगे देखिएगा। राइट, आगे देखेंगे। अगर मैं यहाँ ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेता हूँ और अगर मैं इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराता हूँ तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ ये सल्फर इंसर्ट होगी इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर। राइट, ये यहाँ से यहाँ, ये इधर और ये यहाँ। इसे हम कहते हैं कीलियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन।
दोनों सिग्मा बॉन्ड सल्फर से बने हैं, इसे हम कहेंगे कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन। बोलिए यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्लियर? आगे देखिएगा। ये मैंने यहां ट्राइइन ली, ऐसे देखो, और वही सल्फर डाइऑक्साइड ली, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिया, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम की रिएक्शन जब एक ऐसे मॉलिक्यूल से हुई जिसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक एटम अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एटम यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से बनाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, तो हम इसको बोलते हैं कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन। क्लियर? अब आप देखिएगा, इस प्रकार का जो कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन है, इसमें 2+2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ये लीजिए, इस प्रकार के अंदर 4+2 इन्वॉल्व है, और इस प्रकार के कीलियोट्रॉपिक में 6+2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो एक 2+2 साइक्लो एडिशन है, एक 4+2 साइक्लो एडिशन है, और एक 6+2 साइक्लो एडिशन है। इसके साथ हम ये भी लिख दें, दैट इज द पाई इलेक्ट्रॉन्स, pi electrons and pi electrons। ये लीजिए, ये बात हुई आप लोगों की कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन के एग्जांपल्स की, राइट? कार्बीन का इंसर्शन कह दूं या सल्फर डाइऑक्साइड का इंसर्शन कह दूं, ये सब एग्जांपल्स हो गए कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशंस के। अब मैं इसमें आपको समझाता हूं कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उतारो फटाफट। अब हम आते हैं characteristics of heliotropic cycloaddition। देखो भाई, characteristics of heliotropic cycloaddition। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन समझना। देखो, कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसे आप समझेंगे। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन जो होता है, ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होता है। थर्मल कंडीशन में हम लोग ये करवाते हैं, प्रोसेस इज थर्मली अलाउड, प्रोसेस इज थर्मली अलाउड, ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होता है। ठीक है। दूसरा कि कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन भी है तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ही, और इस दौरान भी कंसर्टेड मैकेनिज्म ही ऑपरेट होती है। कौन सी मैकेनिज्म ऑपरेट होती है? कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। और यदि कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑपरेट होगी तो ऑब्वियसली अगर कोई एल्कीन की या कोई डाइईन की या कोई ट्राइईन की अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है, देन इट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा तब जब तक सुप्रा एडिशन है। अगर एडिशन एंट्रा है, यदि एडिशन एंट्रा है तो फिर स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, सिस वालों से ट्रांस हो जाएगी, ट्रांस वालों से सिस हो जाएगी। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, since concerted mechanism operate, since concerted mechanism operates, so stereochemistry of alkane is maintained in the product। या आप एल्कीन ना कह के इसको कह दो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो भी हम ले रहे हैं। Stereochemistry of conjugated system is maintained in the product।
इज मेंटेन इन द प्रोडक्ट। लेकिन याद रहे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम मेंटेन रख रहे हैं, है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के स्टीरियोकेमिस्ट्री को जो हम लोग यहाँ मेंटेन रख रहे हैं, याद रहे ये इन द सेंस ऑफ द सुप्रा एडिशन रख रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू सुप्रा एडिशन। विद रेस्पेक्ट टू सुप्रा एडिशन, करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंट्रा एडिशन दे रहा है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। लेकिन जब तक सुप्रा एडिशन है स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी। मतलब सिस गिव्स सिस प्रोडक्ट, ट्रांस गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट। सिस से सिस प्रोडक्ट होगा और ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट होगा। आ गई बात समझ में? सिस से सिस प्रोडक्ट होगा, ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगर बट विद रेस्पेक्ट टू एंट्रा एडिशन, यदि हम लोग एंट्रा एडिशन के रेस्पेक्ट में देखें, बट विद रेस्पेक्ट टू एंट्रा एडिशन, यदि हम एंट्रा एडिशन के रेस्पेक्ट में देखें तब देखिएगा क्या होगा। तो हम कहें बट विद रेस्पेक्ट टू एंट्रा एडिशन स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी चेंज। स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी चेंज। विल बी चेंज क्या मतलब? सिस से ट्रांस स्टीरियो, और अगर ट्रांस था तो सिस स्टीरियो हम लोगों को मिलेगी। अगर एडिशन एंट्रा होता है तो ये हमारे को ध्यान रखना है विद रेस्पेक्ट टू एंट्रा एडिशन, करेक्ट। अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि कब और किस वक्त कौन सा एडिशन किस कंपोनेंट के सेंस में सुप्रा होगा और कौन सा एडिशन किस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में एंट्रा होगा, ये हम लोगों को समझना है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब आप देखेंगे, देखो भाई, देखिए अगर हम लोगों ने ये एल्कीन से और एल्कीन की रिएक्शन हमने कार्बीन से करवाई, ये लीजिए थर्मल कंडीशन में हुई रिएक्शन, तो देखो क्या होगा। यहां हमारे को साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। अब हम ये जानते हैं कि इट इज द एग्जाम्पल ऑफ 2+2 साइक्लो एडिशन। ये किसका एग्जाम्पल है? ये 2+2 साइक्लो एडिशन का एग्जाम्पल है। अब 2+2 साइक्लो एडिशन का क्या मतलब है इसको आप समझो। 2+2 का मतलब है 4n सिस्टम, और थर्मल कंडीशन में 4n सिस्टम के अंदर साइक्लो एडिशन होता है सुप्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन। कैसा होता है? सुप्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन। क्लियर? अब सुप्रा एंट्रा में किसके रेस्पेक्ट में सुप्रा और किसके रेस्पेक्ट में एंट्रा ये पता होना चाहिए। तो याद रहे एल्कीन के रेस्पेक्ट में तो सुप्रा होता है, एल्कीन के रेस्पेक्ट में सुप्रा होता है। इसीलिए एल्कीन की अगर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री होती थी, याद करो कार्बीन में सिस होती थी तो सिस प्रोडक्ट बनता था, ट्रांस होती थी तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता था, और कार्बीन के रेस्पेक्ट में एंट्रा एडिशन होता है। अब आप समझोगे, सोचोगे यार कार्बीन के रेस्पेक्ट में एंट्रा एडिशन का मतलब समझ में नहीं आया, ये कैसे एंट्रा हो गया? इसका तरीका बताता हूं। एंट्रा कैसे होता है ये आप इसको समझो। एंट्रा का मतलब हो गया
कि ये अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड अलग अलग फेस से बनाता है। किस कैसे फेस से बनाएगा? अलग अलग फेस से अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कैसे? कि अगर मैं इसका होमो ले लूं और इसका ल्यूमो ले लूं तो फिर ये अलग अलग फेस से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। कैसे? अब आप समझो एक बार, देखो एक बार ऑर्बिटल यूं समझाता हूं मैं आपको। अगर मान लो मैं ये एल्कीन लेता हूं, ये लीजिए, राइट, और मुझे इसके रेस्पेक्ट में सुप्रा लाना है, मैंने ये एल्कीन का ल्यूमो लिया है, ये लीजिए, राइट, और ये जो कार्बीन है, बहुत ध्यान से समझना, ये जो कार्बीन है ये लीजिए, राइट, ये कार्बीन ली और ये लीजिए, और मैंने यहां ये तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे मान लो इस कार्बीन का व्यू मैंने कुछ इस प्रकार से ले लिया, ये लीजिए, ये लीजिए, करेक्ट, कोई ना कोई ये व्यू तो है, और यहां पे ये लीजिए, करेक्ट। और मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये ऑब्वियसली साइन अगर प्लस है तो ये साइन माइनस होता है। भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है कि लोब छोटी और बड़ी तो हो जाती है, करेक्ट। तो मैं ये कह दूं एक साइन मान लो अगर प्लस है, एक साइन माइनस है, तो अगर यहां इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो, इस तरह से कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तो मैं ये कहूंगा इसके रेस्पेक्ट में तो सुप्रा एडिशन है और इसके रेस्पेक्ट में एंट्रा एडिशन है। इसके रेस्पेक्ट में एंट्रा क्यों है? बिकॉज इसने एक सिग्मा बॉन्ड इस लोब से बनाया और दूसरा सिग्मा बॉन्ड उस लोब से बनाया, ये मतलब होते हैं सुप्रा एंट्रा एडिशन के। अब आप सोच रहे हो सर सुप्रा एंट्रा इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में कैसे बोला गया? तो इसने दोनों सिग्मा बॉन्ड अपने इस फेस से बनाए सुप्रा, और इसने अपने दोनों सिग्मा बॉन्ड एक इस लोब से बनाया, एक इस लोब से बनाया, तो एंट्रा। तो यहां सुप्रा एंट्रा का मतलब ये होता है, करेक्ट। आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं यहां ये सिस्टम लेता हूं, ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन SO2 से करवाता हूं, ये लीजिए, ये थर्मल कंडीशन, और यहां 4+2 ये साइक्लो एडिशन हुआ, करेक्ट। 4+2 साइक्लो एडिशन अगर ये हुआ तो देखो भाई क्या होगा, ये लीजिए, ये 4+2 साइक्लो एडिशन हुआ, करेक्ट। अब इस 4+2 साइक्लो एडिशन को थर्मल कंडीशन में अगर हम करवाते हैं तो याद करो हम कहते हैं थर्मली अलाउड, और थर्मली अलाउड का मतलब हो गया सुप्रा साइक्लो एडिशन। इसका क्या मतलब हुआ? सुप्रा साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन। इज इट क्लियर? ये बात है आपकी 4+2 सुप्रा। तो इसका मतलब 2+2 सुप्रा एंट्रा और 4+2 सुप्रा। और अगर यहाँ सुप्रा है तो ऑब्वियसली हम यही कहेंगे इसके रेस्पेक्ट में भी सुप्रा और इसके रेस्पेक्ट में भी सुप्रा, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं साइक्लो एडिशन ये लेता हूं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये लीजिए, मैंने साइक्लो एडिशन ये लिया, तो ये भी वही थर्मल कंडीशन में हो रहा है, लेकिन π6 + π2, ये 6+2 साइक्लो एडिशन है, जिसका एरो रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये लीजिए, दैट इज द 6+2 साइक्लो एडिशन। आगे बात समझ में, ये जो 6+2 साइक्लो एडिशन इसके अंदर है, ये 6+2 साइक्लो एडिशन जो मैंने इसके अंदर किया है, करेक्ट, ध्यान रहे ये 6+2 साइक्लो एडिशन में इसके 6 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जब काम में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली 6+2 का मतलब क्या हो गया? 6+2 का मतलब हो गया, ध्यान रखिएगा, 4n सिस्टम। 6+2 का क्या मतलब हो गया? 4n सिस्टम। अगर 6+2 का मतलब 4n सिस्टम है, यदि 6+2 का मतलब 4n सिस्टम है, आ रही है बात समझ में,
तो भैया इसका क्या मतलब है आप देखना, 6+2 का मतलब फॉरेन सिस्टम है, तो किसी एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में सुप्रा और किसी एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में एंट्रा होगा, यानी एडिशन इज सुप्रा एंट्रा। एडिशन कैसा है? सुप्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन। आगे बात समझ में। अब आप देखो सुप्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन का मतलब क्या है। सुप्रा एंट्रा साइक्लो एडिशन का मतलब है इसके रेस्पेक्ट में मैं एंट्रा और इसके रेस्पेक्ट में सुप्रा कहूंगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब थोड़ी देर पहले मैं एल्कीन के रेस्पेक्ट में सुप्रा लेता था, लेकिन अब मैंने इसके रेस्पेक्ट में एंट्रा ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में सुप्रा लिया है। बिकॉज अगर सिस्टम लार्जर होते हैं, अगर सिस्टम लार्जर होते हैं, बड़े कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, तो आप समझना बड़े कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स जब भी कभी आगे जाके टर्मिनल पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये लॉन्गर सिस्टम्स है, करेक्ट। और अगर वो यहां बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ये टर्मिनल लॉन्गर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो बिल्कुल ये एक बॉन्ड अपना ऊपर से, और चूंकि सिस्टम लॉन्गर है तो यहां रोटेशन के द्वारा नीचे वाली लोब घूम के ऊपर आ सकती है। मतलब एक बॉन्ड ये ऊपर से और एक बॉन्ड ये नीचे से बना सकता है अगर सिस्टम लॉन्गर कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि रोटेशन के द्वारा ऑब्वियसली अगर एक एटम का ऊपर का लोब, एक एटम पे उपस्थित पी ऑर्बिटल का ऊपर का लोब और दूसरे एटम के ऊपर उपस्थित पी ऑर्बिटल का नीचे के लोब से बॉन्ड बनाना है, तो ये लॉन्गर सिस्टम में पॉसिबल है बिकॉज देयर इज ए रोटेशन। और रोटेशन के द्वारा अगर मैं एक लॉन्गर कॉन्जुगेटेड सिस्टम लूं और ये टर्मिनल पी ऑर्बिटल लूं, कार्बन कार्बन बॉन्ड पे अगर किसी एक तरफ रोटेशन हो तो ये पी ऑर्बिटल रोटेट होकर ऊपर आ सकता है। तो हम कहेंगे कि यहां सुप्रा एंट्रा एडिशन स्टेरिकली अप्रोचेबल है। अगर यहां इसके रेस्पेक्ट में एंट्रा एडिशन है, याद रखिएगा, अगर यहां इसके रिस्पेक्ट में एंट्रा एडिशन है, कैसा एडिशन है? एंट्रा। इसके रिस्पेक्ट में एंट्रा एडिशन है, तो याद रहे अगर यहां कोई स्टीरियो केमिस्ट्री थी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, तो उसकी सिस स्टीरियो से हमें प्रोडक्ट में ट्रांस स्टीरियो मिलेगी, और यदि ट्रांस स्टीरियो है तो हमें प्रोडक्ट में सिस स्टीरियो केमिस्ट्री मिलेगी। ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो मैंने आप लोगों से 2+2 की लियोट्रॉपिक डिस्कस किए, 4+2 की लियोट्रॉपिक डिस्कस किए एंड 6+2 की लियोट्रॉपिक डिस्कस किए। और इस वक्त किसके रेस्पेक्ट में सुप्रा और किसके रेस्पेक्ट में एंट्रा एडिशन होता है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। ओके, उतारेंगे आप लोग फटाफट। एक इसमें ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा कि अगर मैं यहाँ कार्बीन की जगह मान लीजिए नाइट्रीन ले लेता हूँ, ये लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ नाइट्रीन ली है, तो इंसर्शन नाइट्रीन का हो जाएगा। ये लीजिए, इंसर्शन किसका होगा? नाइट्रीन का होगा। और अगर नाइट्रीन का इंसर्शन होगा तो ऑब्वियसली ये भी वही 2+2 साइक्लो एडिशन होगा। ठीक है, लेकिन हाँ सॉरी 2+2 साइक्लो एडिशन होगा, लेकिन याद रहे वही सुप्रा एंट्रा होगा एंड सुप्रा विद रेस्पेक्ट टू एल्कीन होगा और एंट्रा विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रीन होगा। इसका मतलब वही कार्बीन वाला जो रिजल्ट है वही नाइट्रीन वाला रिजल्ट है। तो इंसर्शन ऑफ कार्बीन एंड नाइट्रीन के केस हमसे पूछे जा सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का इंसर्शन पूछा जा सकता है, राइट। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहे हैं जहां एक इलेक्ट्रोफिलिक एटम है और वो दोनों सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एटम अपने एक ही एटम से बना रहा है, इसलिए हम इस एडिशन को बोलते हैं कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन। और जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन। चलिए अब मैं इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस लेता हूं, उतारो आप लोग। देखिए कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन, कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन पर बेस्ड कुछ सवाल हम लोगों ने लिए हैं, देखते हैं एक बार हम इनको। सबसे पहले 126 नंबर, आपने एल्कीन्स का रिएक्शंस कार्बीन के साथ करवाया। यहाँ पहले कार्बीन बना, 2+2 साइक्लो एडिशन हुआ और 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होके हमारे को ये प्रोडक्ट मिला। यहाँ और यहाँ Cl, और इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहेगी। सिस गिव्स सिस प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखिएगा 127 नंबर, ये लीजिए, डाइईन ने रिएक्शन करी कार्बीन के साथ और आपको मैंने बता रखा है कि कार्बीन जब डाइईन के साथ रिएक्शन करती है तो इंसर्शन केवल एक पाई बॉन्ड में होता है, बिकॉज
बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ कार्बीन। कार्बीन पूरी डाइईन में आसानी से इंसर्ट नहीं हो पाती, इसलिए ये प्रिफर 2+2 करती है। तो यहां पर हम ये कहते हैं दिस वन इज द आंसर, दैट इज कॉल्ड विनाइल साइक्लोप्रोपेन। जो हम लोग जब कल की क्लास लेंगे तो 1,3 एल्काइल शिफ्ट का ये इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट बनने वाला है। आगे देखिएगा SO2 यहाँ पे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ क्या होगा pi4s प्लस pi2s, दैट इज द 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन। 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ये दोनों साइक्लो एडिशन कराए, ये 2+2 सुप्रा इंट्रा और ये भी 2+2 सुप्रा इंट्रा साइक्लो एडिशन थे। ठीक है, ये हम लोगों ने करवाए। आगे देखते हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ सुप्रा सुप्रा की बात करी, तो देखो एक स्टीरियो केमिस्ट्री है यहाँ, और मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखी है कि यदि दोनों मिथाइल कॉन्जुगेटेड सिस्टम में बाहर की तरफ हैं, दोनों बाहर या दोनों अंदर की तरफ हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो हम उन्हें सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। सिखाया था मैंने आपको। और अगर किसी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक ग्रुप अंदर है और एक ग्रुप बाहर है, तो हम इस सिस्टम को किससे जानते हैं? ट्रांस से जानते हैं। क्लियर? आगे देखिए, तो मैं यहां ये 4+2 साइक्लो एडिशन से बनने वाला प्रोडक्ट है। ये लीजिए, यहां पर हमारे को सिस स्टीरियो केमिस्ट्री है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन रहेगी, सिस गिव्स सिस प्रोडक्ट। क्लियर? आगे देखिएगा, यहां पर एक मिथाइल अंदर है और एक मिथाइल बाहर है। चूंकि ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, तो फाइनली प्रोडक्ट में ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग रखेंगे। तो ये है 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन। ये लीजिए, तो एक वेज और एक डैश। ये लीजिए, ये स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पे रहेगी। करेक्ट? आगे देखिएगा, उसके बाद 130 नंबर की मैं बात करता हूं। 130 नंबर में ये 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, और याद करो 6+2 साइक्लो एडिशन में मैंने कहा था 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सेंस में, 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सेंस में, तो ये एंट्रा हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में सुप्रा रहेगा। तो आप बताइए मुझे बताइए, अगर इसके रेस्पेक्ट में, यदि इसके रेस्पेक्ट में एंट्रा साइक्लो एडिशन हो गया, तो ऑब्वियसली आप स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर दोगे। तो अगर ये दोनों मिथाइल बाहर हैं, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस, तो फाइनली ये प्रोडक्ट में ट्रांस हो जाएंगे। ये लीजिए, आगे बात समझ में? यहां तक ये बात हुई आपके 130 नंबर तक। आगे देखिएगा 131, ये कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन का केस है। क्लियर? और अगर ये कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन का केस है, तो कंसेप्ट तो वही लगेगा, बिकॉज कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन और कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन का जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो तो कॉमन होगा। तो बताइए, जब जुड़ते वक्त सुप्रा सुप्रा होता है, तो टूटते वक्त भी तो सुप्रा सुप्रा ही रहेगा। इसका मतलब ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये दोनों प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहेगी। अगर ये स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन रहेगी, तो हम दोनों मिथाइल को या तो लगाएंगे अंदर की तरफ या लगाएंगे बाहर की तरफ। और मुझे ये बताइए, अगर दोनों अंदर और दोनों बाहर में से हमें चॉइस लेनी पड़े, तो हमें पता है अल्काइल ग्रुप का आउटवर्ड रहने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसलिए हम दोनों मिथाइल को बाहर की तरफ रखेंगे। ये लीजिए, अब आप 132 में फिर से वही कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन का केस है। कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन में इस वक्त यह स्टीरियो सिस है, तो बताइए एलिमिनेशन के बाद जो ट्राइईन बनेगी उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएगी? ट्रांस। ट्रांस का मतलब एक अंदर और एक बाहर। तो यहाँ
132 में हम ये प्रोडक्ट लिखेंगे। 133 में सिंपल साइक्लो एडिशन का केस है और हमें पता है कि 6+2 साइक्लो एडिशन जब होगा तो 6 पाई के सेंस में एंट्रा और 2 पाई के रेस्पेक्ट में सुप्रा होगा, दैट इज 6+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, अब ये 6+2 साइक्लो एडिशन जैसे यहां पर हुआ, ये लीजिए, तो हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। और ये स्टीरियो केमिस्ट्री जो अभी ट्रांस है, एक अंदर और एक बाहर, ये स्टीरियो केमिस्ट्री फाइनली प्रोडक्ट में सिस हो जाएगी। क्लियर? आगे देखिएगा नेक्स्ट 134 नंबर एग्जांपल। 134 नंबर एग्जांपल देखिएगा। 134 में वही क्लोरोबेंजीन दी हुई है और सोडामाइड दी हुई है और इधर हीट दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीट करने पे यहां से N2 बाहर निकलेगी, दैट इज द कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन। कीलियोट्रॉपिक जब एलिमिनेशन होगा तो यहाँ डाइईन बन जाएगी, बहुत बढ़िया। और क्लोरोबेंजीन और सोडामाइड आपस में जब रिएक्शन करेगी तो बेंजाइन बनाती है भैया। क्या बन गई? बेंजाइन। तो इधर से तो बन गई डाइईन कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन से, और इधर से बन गई क्लोरोबेंजीन और सोडामाइड से बेंजाइन। तो बेंजाइन और डाइईन के बीच में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हो गई और आफ्टर द 4+2 साइक्लो एडिशन हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये लीजिए, ये बात हुई आपके इस प्रोडक्ट की। अब मैं आता हूं 135 नंबर क्वेश्चन में। 135 के अंदर देखो क्या हुआ, थर्मल कंडीशन में DMAD, और ये लीजिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन, यहां से CO बाहर निकल जाएगा, यहां से CO बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। ये CO जैसे यहां से बाहर निकला, यहां से ये डाइईन बन गई। आई बात समझ में? ये डाइईन हो गई। और डाइईन जैसे रिएक्शन करेगा थर्मल कंडीशन में DMAD के साथ, तो DMAD हम जानते हैं क्या होता है, डाइमिथाइल एसिटिलीन डाइकार्बोक्सिलेट। तो 4+2 साइक्लो एडिशन भी होगा इसके साथ। तो हमारे को फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए, दैट इज DMAD, डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट। क्लियर? आगे देखेंगे। अब मैं आता हूं 136 नंबर पे। 136 नंबर में देखो भाई, हीट करने पे ये CO मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला है। CO मॉलिक्यूल बाहर जब निकलेगा तो इसका मतलब वही कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन। कैसे होगी रिएक्शन? देखो भाई, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और फाइनली कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन के बाद हमारे को ये बेंजीन ऑब्टेन होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन थे, कुछ सिंपल कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन थे, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जिसमें कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन से हमें डाइईन मिल रही थी और फिर वो डाइनोफाइल के साथ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस दे रही थी। क्लियर? ये हमने कुल 136 नंबर एग्जांपल्स तक किए। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जब तक आप लोग बता रही है। देखिए 137 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसमें कई सारे कंसेप्ट चल रहे हैं। इसके अंदर सेलिन ऑक्साइड का प्रिपरेशन भी चल रहा है, इसमें सेलिन ऑक्साइड का EI भी चल रहा है, इसमें कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन भी चल रहा है, और इसमें 4+2 साइक्लो एडिशन भी चल रहा है। 4 कंसेप्ट एक ही सवाल के अंदर पूछे गए हैं। इसके अंदर देखो, मैं सॉल्व करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेलेनाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाई जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो सेलेनाइड का ऑक्सीडेशन होता है और हमारे को सेलिन ऑक्साइड मिलता है। देखो भाई, ये लीजिए, और जैसे सेलिन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा, हमारे को ये सेलेनाइड का जैसे ऑक्सीडेशन होगा हमें ये सेलिन ऑक्साइड मिलेगा। और सेलिन ऑक्साइड को जब आगे हीट किया जाता है तो अब देखिएगा क्या होगा। सेलिन ऑक्साइड को आगे हीट करने पर इसके अंदर एक तो होगा EI, करेक्ट। EI का मतलब हो गया
लिविंग ग्रुप जहां लगा है वो अल्फा, पास वाला कार्बन बीटा, और ये बीटा कार्बन पे लगा हुआ H, ये EI मैकेनिज्म देगा। ये लीजिए। और हीट कंडीशन में एक क्या होगा, कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन। और कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन के दौरान क्या होगा, यहां से ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हम लोगों ने बनाई है, यहां पर लगी हुई है, कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन के दौरान ये इंसर्ट हुई होगी, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होगी, ये लीजिए, और SO2 बाहर निकल जाएगा। जैसे ही SO2 बाहर निकला, देखना यहां पर ये डाइईन हमारे को मिल गई, करेक्ट। ये कीटोनिक ग्रुप और ये डाइईनोफाइल। तो अब आपको यहां पर एक तो मिल चुकी है डाइईन, और एक आपको ये मिल चुकी है डाइईनोफाइल। करेक्ट। और अब क्या होगा, थर्मल कंडीशन चल रही है, हीटिंग कंडीशन चल रही है। हीटिंग कंडीशन में अब इसी मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। अब यहां इंट्रामॉलिक्यूलर सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा। क्लियर। इंट्रामॉलिक्यूलर 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन जब होगा यहां, तो देखिएगा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, उस कंपाउंड को। ये डाइईन मैंने ऐसे लिख दी, ये लीजिए, ये मैंने ऐसे लिख दी, और ये डाइईनोफाइल मैंने ऐसे लिख दी। देखो मैंने इस कंपाउंड को कुछ इस प्रकार से जमा के लिख दिया, और जैसे मैंने इसे इस तरह से जमा के लिखा, आप देखो ये प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा आफ्टर इंट्रामॉलिक्यूलर 4+2 साइक्लो एडिशन से। आफ्टर इंट्रामॉलिक्यूलर 4+2 साइक्लो एडिशन से हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। राइट। तो आंसर इज डी। उतारेंगे। ये स्टेप्स बहुत कम आते हैं 4+2 में। हम कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन करा के डाइईन्स बनाएंगे। ये आपके क्लिक होना बहुत जरूरी है कि कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं या डाइईन बन रही है। ये 4+2 डील्स एल्डर में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। देखिए अब कीलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन के बाद अब मैं लेता हूं 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। देखो हेडिंग डालेंगे 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। वन थ्री डाइपोलर साइक्लो एडिशन। देखो भाई 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन क्या होता है। 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन में याद रहे एक कंपोनेंट तो होता है 1,3 डाइपोलर स्पीशीज, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज, राइट। और दूसरी स्पीशीज होती है 1,3 डाइपोलरोफाइल। इसका क्या मतलब है, इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको कि अगर मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका मतलब दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अगर हम किसी को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अगर मैं किसी को कहता हूं डाइइनोफाइल, इसका मतलब डाइइन लविंग स्पीशीज। अगर मैं किसी को कहता हूं इनोफाइल, इसका मतलब इन लविंग स्पीशीज।
ऐसे ही अगर मैं किसी को कहता हूं 1,3 डाइपोलरोफाइल, तो इसका मतलब 1,3 डाइपोलर स्पीशीज लविंग स्पीशीज, राइट। तो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज के साथ रिएक्शन करती है हमेशा 1,3 डाइपोलरोफाइल्स। रिएक्शन कौन करेगा? 1,3 डाइपोलरोफाइल, ये लीजिए, करेक्ट। अब आप देखिए 1,3 डाइपोलरोफाइल्स और 1,3 डाइपोलर स्पीशीज के मैं एग्जांपल्स लेता हूं। ये मैंने लिया A बॉन्ड B डबल बॉन्ड C, माना इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज द 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। और इसकी रिएक्शन मैंने किसी 1,3 डाइपोलरोफाइल के साथ करवाई, तो ये स्पीशीज एक 4 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है और ये स्पीशीज एक 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है। तो थर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा, और 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन जब होगा तो हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। क्लियर? जैसे ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, ये लीजिए, हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं यहां पर 1,3 डाइपोलर स्पीशीज और 1,3 डाइपोलरोफाइल्स चेंज कर दूं, सपोज मैंने यहां ऐसे कुछ ले लिया A B ट्रिपल बॉन्ड्स, ये लीजिए, और यहां पे ये ले लिया X ट्रिपल बॉन्ड Y, ये थर्मल कंडीशन थी। तो यहां पर भी वही 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा, और 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन जब होगा तो ये लीजिए, कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग 1,3 डाइपोलर 1,3 डाइपोलरोफाइल्स का, तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। करेक्ट? तो 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन का मतलब है एक 1,3 डाइपोलर स्पीशीज और एक 1,3 डाइपोलरोफाइल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और एडक्ट फॉर्मेशन होगी। आगे देखिएगा, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज जो होती है, इट इज, ये जनरली हम इलेक्ट्रॉनिकली रिच कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच होती है, और जो 1,3 डाइपोलरोफाइल्स होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कहते हैं। करेक्ट? ये जनरली इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। अब ये 1,3 डाइपोलर स्पीशीज क्यों कही जा रही है, समझ में आ रहा होगा आपके कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो माइनस और प्लस 1,3 पोजीशन पर है, इसलिए 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, तो माइनस और प्लस चूंकि 1,3 पोजीशन पर है, इसलिए हम इसको 1,3 डाइपोलर स्पीशीज कहते हैं। और 1,3 डाइपोलर स्पीशीज 1,3 डाइपोलरोफाइल्स के साथ रिएक्शन करती है थर्मल कंडीशन में, और हमारे को ये एडक्ट फॉर्मेशन मिलता है। अब मैं इसको जरा डिटेल के अंदर आपसे डिस्कस करता हूं, एक एक पॉइंट को हम समझते चलते हैं। ये मैंने एक डायग्रामेटिकली आपको बात समझाई, अब मैं इसके अंदर एक एक बात समझाता हूं। सुप्रा सुप्रा से क्या मतलब है, क्यों होते हैं, ठीक है? उतार लिया, हेडिंग डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहे, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 4+2 साइक्लो एडिशन, बिकॉज 1,3 डाइपोलर स्पीशीज के 4 इलेक्ट्रॉन और 1,3 डाइपोलरोफाइल्स के 2 इलेक्ट्रॉन साइक्लो एडिशन में काम में आ रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके अंदर, सबसे पहले इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 4+2 cyclo addition. It is also the example of 4+2 cyclo addition. ठीक है? ये जो 4+2 cyclo addition होता है, ये
थर्मली अलाउड होता है। तो हम कहते हैं प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। ये जो प्रोसेस होता है ये थर्मली अलाउड होता है। ओके, आगे देखिएगा। हम ये कहते हैं कि जो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज होती है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज की तरह बिहेव करती है, इसलिए साइक्लो एडिशन के दौरान हम इसका होमो काम में लेते हैं। तो हम ये कहते हैं सिंस 1,3 डाइपोलर स्पीशीज is electronically rich, so its homo will be used during साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और जिसके साथ ये रिएक्शन कर रही है दैट इज 1,3 डाइपोलरोफाइल्स, उसका ल्यूमो काम में लिया जाता है। हम ले साथ में लिख सकते हैं सिंस 1,3 डाइपोलरोफाइल is electronically deficient, so its LUMO will be used. Its LUMO will be used during cycloaddition reaction. इसलिए ड्यूरिंग द साइक्लोएडिशन इसका ल्यूमो काम में लिया जाता है। तो आपने देखा 1,3 डाइपोलर का तो हम क्या काम में ले रहे हैं, होमो, और 1,3 डाइपोलरोफाइल्स का हम क्या काम में ले रहे हैं, ल्यूमो। एक का होमो और एक का ल्यूमो काम में लिया जाता है, और दोनों के बीच में सुप्रा सुप्रा साइक्लोएडिशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखें, ये प्रोसेस हमेशा कौन सी कंडीशन में हो रहा है, थर्मल कंडीशन में। प्रोसेस इज थर्मली अलाउड। अब मैं इसका ऑर्बिटल व्यू एक बार आपको समझाता हूं, आप लोग देखिएगा। तो हेडिंग डालेंगे ऑर्बिटल व्यू। ऑर्बिटल व्यू समझना आप लोग बहुत ही आसान सा है। ऑर्बिटल व्यू आप लोगों को मैंने एलाइलिक सिस्टम्स पढ़ाए हैं, एलाइलिक कैटायन, एलाइलिक एनाइन, ये सब पढ़ाए मैंने आपको। बस आज वही सिस्टम हमारे काम आने वाला है। देखिएगा, यहां मैं ये कह दूं कि 1,3 डाइपोलर स्पीशीज ये होती है। 1,3 डाइपोलर स्पीशीज की ऑर्बिटल्स मैं ऐसे बना सकता हूं, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। मैं कुछ इस तरीके से इसके एनर्जी लेवल्स बना सकता हूं, psi1, psi2 एंड psi3, जिसमें psi1 के अंदर कोई नोड नहीं होती, psi2 में एक नोड होती है, और psi3 में 2 नोड्स होती है। ये लीजिए, करेक्ट। अगर मैं psi1 की बात करूं, psi2 की बात करूं, और psi3 की बात करूं, ठीक है, तो psi1 का मतलब psi2 का मतलब और psi3 का मतलब ये होता है। हो गया यहां तक। अब आप देखिए psi1, psi2 एंड psi3, ये एनर्जी लेवल्स मैंने बना लिए हैं, और मैं यहाँ थर्मल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात कर रहा हूं। तो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज इज ए 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और 4 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करेंगे। ये लीजिए, इसका मतलब थर्मल कंडीशन का ये जो एनर्जी लेवल है, ये थर्मल कंडीशन का होमो है। ये लीजिए, और ये जो एनर्जी लेवल है ये थर्मल कंडीशन का ल्यूमो है।
आगे बात समझ में, ये थर्मल कंडीशन का ल्यूमो है और ये थर्मल कंडीशन का होमो है, करेक्ट। आगे बात समझ में, यहां पर इसका मतलब जब भी कभी 1,3 डाइपोलर स्पीशीज साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देगा तो जब इसका होमो काम में आएगा तो होमो ये यूज में लिया जाएगा, करेक्ट। अब मैं आता हूं 1,3 डाइपोलरोफाइल्स पे। 1,3 डाइपोलरोफाइल्स, इसकी बात करता हूं। 1,3 डाइपोलरोफाइल्स का मतलब है एक्स डबल बॉन्ड वाई या एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या कह दो कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखने वाली स्पीशीज। तो ऑब्वियसली वहां एक एनर्जी लेवल ये कहा जाएगा दैट इज साइबल, और एक एनर्जी लेवल ये कहा जाएगा दैट इज साइट। आगे बात समझ में, एक साइवन और एक साइट, राइट। अब आप देखिएगा थर्मल कंडीशन के अंदर, थर्मल कंडीशन के अंदर जब भी कभी हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, थर्मल कंडीशन के अंदर जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए, ओके। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ फिल होंगे तो बताइए, कहिए यहाँ पर थर्मल का ये तो क्या हो गया, होमो, ओके, और ये हो गया ल्यूमो, ओके। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग थर्मल कंडीशन में इसका तो क्या काम में ले रहे हैं, इस कंपोनेंट का तो ल्यूमो, और इस कंपोनेंट का क्या काम में ले रहे हैं, होमो। बस यही 2 कंपोनेंट अब हमें आपस में इंटरेक्ट करवाने हैं, दैट इज द ऑर्बिटल व्यू ऑफ 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। इस ऑर्बिटल व्यू को हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, थर्मल कंडीशन के अंदर इसका तो क्या काम में आ रहा है, ल्यूमो, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कॉल्ड, और इसका क्या काम में आ रहा है, होमो, इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली रिच कह रहे हैं, इसलिए हम एक का होमो और एक का ल्यूमो इस तरीके से लेंगे। उतारो फटाफट। अब हम इसमें ऑर्बिटल व्यू की बात करते हैं। देखो हेडिंग डालेंगे ऑर्बिटल व्यू, हेडिंग डालिएगा ऑर्बिटल व्यू। देखो भाई, ऑर्बिटल व्यू के लिए मैं ये कह दूं 1,3 डाइपोलर स्पीशीज लेते हैं एक हम, जिसका मुझे होमो लेना है, ठीक है, और एक 1,3 डाइपोलरोफाइल्स लेना है, ये लीजिए। अब 1,3 डाइपोलरोफाइल्स का तो मैं ल्यूमो लूंगा, ठीक है, और 1,3 डाइपोलर स्पीशीज का मैं होमो काम में लूंगा, ये लीजिए, इट इज ऑल्सो साइड 2। आगे बात समझ में। अब आप देखिए ध्यान से, ये लीजिए, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और आपस में इंटरेक्ट करके थर्मल कंडीशन में ये 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और दोनों में सुप्रा सुप्रा, इसका भी क्या हो रहा है सुप्रा और इसका भी क्या हो रहा है सुप्रा, तो दोनों में सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है। बोथ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम फेस, बोथ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम फेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सुप्रा एडिशन दे रहा है और ये भी सुप्रा एडिशन हम लोगों को दे रहा है, राइट। तो थर्मल कंडीशन में इसमें 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हो रही है, दैट इज द ऑर्बिटल व्यू। अब हम ये जानते हैं कि साइक्लो एडिशन भी कंसर्टेड मैकेनिज्म से होता है, तो अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है इसकी या इसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है, देन इट शुड बी मेंटेन इन द प्रोडक्ट। तो आप लिखेंगे सिंस
concerted mechanism operate, concerted mechanism operate so stereochemistry of component is maintained in the product. Stereochemistry of component is maintained in the product. यानी कि अगर कोई इधर स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और ट्रांस गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट। सिस से हमारे को सिस मिलेगा और ट्रांस से हमारे को ट्रांस मिलेगा। क्लियर? उतारेंगे अब देखिए, हमें यह पता होना चाहिए कि 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन में जो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज काम में आ रही है वो कौन कौन सी हो सकती है, और 1,3 डाइपोलरोफाइल्स कौन कौन से होते हैं। तो अब हम लिस्ट बनाते हैं 1,3 डाइपोलर स्पीशीज की और 1,3 डाइपोलरोफाइल्स की। देखो हेडिंग डालो, एग्जांपल्स ऑफ 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। Examples of 1,3 dipolar species. देखो भाई, एग्जाम्पल्स जो है 1,3 डाइपोलर स्पीशीज के वो मैं शुरू करता हूं, और सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, आप सभी लोग जानते हो, दैट इज एजरिडीन। याद कीजिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ा है हम लोगों ने, क्या पढ़ा है, ये लिया हमने एजरिडीन, और आप याद कीजिए थर्मल कंडीशन के अंदर जब हम इसमें रिंग ओपनिंग कराते थे तो नाइट्रोजन के सामने वाला बॉन्ड ब्रेक करते थे। याद आया, नाइट्रोजन के सामने वाला ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे और हमारे को इससे ये स्पीशीज बन जाएगी। दैट इज द 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। बिकॉज अगर मैं इसी की वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इसी की यदि मैं एक वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, तो हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। करेक्ट? दैट इज द 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। ये क्या है, एक 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। आगे बात समझ में यहां तक। आगे देखिएगा, अगर मैं एजरिडीन ना लूं बल्कि मैं ऑक्सीरेन लूं, अगर मैं क्या लूं, ऑक्सीरेन, तो देखिए ऑक्सीरेन में भी आप याद कीजिए ऑक्सीजन के सामने वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम लोग, है ना। थर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन के सामने वाले बॉन्ड की रिंग ओपनिंग हो जाती है। याद करो, कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग करवाते थे हम लोग, और जैसे कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होगी हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। और इसी की वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ये लिख दूं तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। बताइए इसे क्या कहा जाता है, वही 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। करेक्ट? उसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल 1,3 डाइपोलर स्पीशीज का बना बनाया मॉलिक्यूल जैसे ओजोन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। याद कीजिए, ओजोन ऐसे लिखते हैं हम लोग। अगर मैं इस ओजोन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड से दिखाऊं तो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस होगा,
और फिर मैं इसकी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये लिख दूं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर शिफ्ट हो जाए अगर, तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, दैट इज द 1,3 डाइपोलर स्पीशीज, दैट मीन्स ओजोन is also the example of 1,3 dipolar species। आगे देखिए, फोर्थ एग्जांपल लेता हूं मैं। फोर्थ एग्जांपल है डाई एजोमीथेन। देखो भाई, डाई एजोमीथेन का क्या मतलब हो गया, ये CH2 N2, ये है डाइइजोमीथेन। और अगर डाइइजोमीथेन का वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ये लिख दूं, ये लीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा, ये लीजिए, और ये हमारे को एक 1,3 डाइपोलर स्पीशीज मिल जाएगी। और देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल जो है 1,3 डाइपोलर स्पीशीज का, वो है अल्काइल अजाइड। देखो भाई, अल्काइल अजाइड ये होते हैं, ये लीजिए, राइट, यहां ये माइनस है, इस नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। इज इट क्लियर? तो ये एक 1,3 डाइपोलर स्पीशीज हमारे को दिखाई दे रही है। तो अल्काइल अजाइड भी एक 1,3 डाइपोलर स्पीशीज होती है। अल्काइल अजाइड के बाद आगे देखिएगा 6 नंबर। तो ये सब 1,3 डाइपोलर स्पीशीज हैं। तो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज हो सकता है इस तरह से बनी बनाई मिल जाए हमारे को, या फिर हो सकता है बनवा भी ले, अभी वो भी सिखाता हूं मैं आपको। देखो भाई, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज में 6 नंबर जो एग्जांपल में ले रहा हूं, दैट इज द नाइट्राइल ऑक्साइड। नाइट्राइल ऑक्साइड, देखो नाइट्राइल ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ, यहां पर ये नाइट्राइल हो गया और नाइट्राइल के साथ मैंने एक ऑक्साइड जोड़ दिया, दैट इज द नाइट्राइल ऑक्साइड। क्लियर? और नाइट्राइल ऑक्साइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन यदि यहां से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, तो देखो इससे क्या हो जाएगा, ये लीजिए, दैट इज द 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। ओके, तो नाइट्राइल ऑक्साइड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। अब आप समझना, सपोज मैं कार्बोनाइल इलाइट्स ले लूं, क्या ले लूं मैं, कार्बोनाइल इलाइट्स। देखो कैसे, ये लिया मैंने, ये कार्बोनाइल, और ये लीजिए ये इलाइट्स, ये लीजिए ऑक्सीजन इलाइट्स कह दो आप इसको। और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, करेक्ट, तो इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। इसको आप कह सकते थे ऑक्सीजन इलाइट्स। ओके, समझ में आ गई बात? आगे देखिए 8 नंबर देखिएगा, 8th नंबर में इसमें ले पिरिडीनियम इलाइट्स। देखो भाई, पिरिडीनियम इलाइट्स का क्या मतलब है, देखिएगा, ये पिरिडीनियम आयन, अगर इस पिरिडीनियम आयन की रिएक्शन हम एलडीए के साथ करवाएं, एलडीए यहां से H+ बाहर निकलेगा,
जैसे ये H प्लस बाहर निकलेगा, हमारे को ये स्पीशीज मिली। इज इट क्लियर? और ये कहलाती है पिरिडीनियम एलाइट। और यहां से अगर मैं यहां ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करवा दूं, तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज, ये देखिए हमें ये स्पीशीज मिलेगी। दैट इज द 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। ये देखिए, इज दैट क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर देखिए। इसके अलावा 1,3 डाइपोलर स्पीशीज हम कह सकते हैं कि नाइट्रॉन्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। अब एक नाइट्रॉन्स बनते कैसे हैं? तो नाइट्रॉन्स का प्रिपरेशन हम लोग देखें सबसे पहले। तो ये चलो हम ये कहते हैं पहले तो नाइट्रॉन्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। अब नाइट्रॉन्स बनते कैसे हैं, हमारे को ये चीज सबसे पहले समझनी है। देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपको दूं, आपको याद दिलाऊं। नाइट्रॉन्स की प्रिपरेशन तो मैं बताता हूं, आपको याद दिलाता हूं मैं इमीनियम्स आयंस की प्रिपरेशन। हम लोग पढ़ते थे मैनिश रिएक्शन, और मैनिश रिएक्शन में आप याद करो अपनी ट्रिक क्या थी। ये कार्बोनाइल कंपाउंड और ये 2 डिग्री अमीन, और मैं क्या कहता था, कार्बोनाइल की ऑक्सीजन हटा दो, इधर से नाइट्रोजन की एक H हटा दो, और ये इमीनियम आयन बना लो। बताइए, ये चीज मैंने सिखाई थी आप लोगों को, इमीनियम आयन का बनना, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। आप कहोगे बिल्कुल भी सिखाया था इमीनियम आयन का बनना, है ना। मैनिश रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था। बस यही कंसेप्ट मैं आज काम में लेने वाला हूं नाइट्रॉन की प्रिपरेशन के लिए। देखो कैसे बनता है, क्या होता है, समझना। देखो, जब भी कभी हम कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन किससे करवाएं, 2 डिग्री अमीन से। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये 2 डिग्री अमीन हाइड्रोक्सिल अमीन हो गई। ये लीजिए, अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन हो गई। कंसेप्ट तो वही चल रहा है, इधर से एक H हटानी है और वही H अब यहां से हटानी है। आ रही है बात समझ में? हमने अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने कार्बोनाइल से करवाई, और जैसे कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन होगी तो देखो भाई क्या रहा, हमारे को ये स्पीशीज मिली, और यहां मैं नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लूंगा। ये देखिए, यही तरीका है। और उसके बाद में मैं एक लेता हूं बेस की प्रेजेंस, और बेस यहां से H प्लस बाहर निकालेगा, और जैसे ही बेस यहां से H प्लस बाहर निकालेगा, ये लीजिए हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड नाइट्रॉन। इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रॉन। करेक्ट? तो इस तरह से आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी सीधी याद रहे जरूरी नहीं है, बट इतना याद रहता है कार्बोनाइल का रिएक्शन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन से, और ट्रिक वही मैनिश वाली बनानी है। करेक्ट? अब आप देखिएगा, अगर मैं इसकी वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 1 और 3 नंबर पोजीशन पे प्लस और माइनस है, इसको हम कहेंगे 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। क्या बोलेंगे हम इसको, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। इसे हम कहते हैं 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। राइट? तो ये नाइट्रॉन्स के एग्जांपल्स हो गए। बताइए कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऑक्सीजन एलाइट्स बनाए थे,
ऑक्सीजन इलाइट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, देखो इधर, अगर कार्बोनाइल कंपाउंड लिया जाए, बहुत ध्यान से समझना, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं किसी कार्बीन के साथ, अभी कार्बीन ऑब्वियसली रिएक्शन के दौरान बनवाई जाएगी कहीं से, है ना, ये कार्बीन बनी बनाई तो देगा नहीं, किसी न किसी स्टेप के अंदर बनवाएगा। तो अगर कार्बीन के साथ रिएक्शन हो तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बीन को देता है, इससे ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। तो थोड़ी देर पहले अभी मैंने आप लोगों को जो ऑक्सीजन इलाइट बना के दिया था ना, वो ये बना बनाया दिया था, बनता ऐसे है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किए 1,3 डाइपोलर स्पीशीज के एग्जांपल्स। कौन कौन से लिए हमने, जैसे एजिरिडीन, ऑक्सीरेन, ओजोन, डाइजोमीथेन, अल्काइल अजाइड, नाइट्राइल ऑक्साइड, ऑक्सीजन इलाइट्स, पिरिडीनियम इलाइट्स, नाइट्रॉन्स, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज के। अब मैं लेता हूं 1,3 डाइपोलरोफाइल्स। देखो भाई, देखो अब मैं बात करता हूं एग्जांपल्स ऑफ 1,3 डाइपोलरोफाइल्स। एग्जांपल्स ऑफ 1,3 डाइपोलरोफाइल्स। देखना, ये जो 1,3 डाइपोलरोफाइल्स हैं, ये 1,3 डाइपोलरोफाइल्स इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। तो हम कहें दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज। और ये जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके एग्जांपल्स हो गए, फर्स्ट DMAD, जानते हैं भैया हम DMAD, डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट, ये लीजिए। ओके, आगे देखो, सेकंड T टेट्रासाइनो इथाइलिन, ये लीजिए, इसका एग्जांपल हो गया टेट्रा साइनो इथाइलिन, राइट। थर्ड एग्जांपल, टेट्रा साइनो इथाइलिन के बाद थर्ड एग्जांपल देखो भैया, थर्ड एग्जांपल है इसके अंदर ये ब्रिज कंपाउंड्स के अंदर मैं एल्कीन्स बना लूं, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, ये लीजिए, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, बेसिकली 1,3 डाइपोलरोफाइल्स। ओके, बहुत भी कई होते हैं, जैसे कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया मैंने, इस पर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ये सब क्या है, 1,3 डाइपोलरोफाइल्स। आई बात समझ में। ये लीजिए ट्रिपल बॉन्ड एक भी लगाया मैंने, CON, ये लीजिए, ये सब 1,3 डाइपोलरोफाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज में बना लेता हूं 1,3 डाइपोलरोफाइल्स के अंदर। तो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज और 1,3 डाइपोलरोफाइल्स ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके हमें देते हैं 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। ठीक है, चलिए उतारिए, देखो कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं अब आप लोगों को 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशंस के। देखिए 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशंस के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये बेसिक एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम 138 लेते हैं, CH2N2 डाइएजोमीथेन, ये लीजिए, जहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आगे देखिएगा, DMAD डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट, ये लीजिए, और दोनों के बीच में हो गया 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। सिंपल सा केस है, थर्मल pi4s प्लस pi2s, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहां, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। और जैसे ये 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन हुआ
हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। इज इट क्लियर? अब यहां पर ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ऑप्शन के अंदर ये है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कई बार होता है ऑप्शन में इससे भी बेटर स्ट्रक्चर है, और वो बेटर स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? ये मतलब इसी की एरोमेटिक स्ट्रक्चर। और अगर ऐसे स्ट्रक्चर हमारे को ऑब्वियसली ऑप्शन में दिख रही है तो फिर हम लोग इससे ही टिक करेंगे जहां हमारे को कंपाउंड में एरोमेटिसिटी नजर आ रही है। क्लियर? तो अगर कंपाउंड में एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनी हुई है तो दैट्स वन इज द करेक्ट आंसर, अदरवाइज तो हम 1,3 डाइपोलर का प्रोडक्ट बना ही रहे हैं। क्लियर? आगे देखिएगा। अब मैं बात करता हूं 139 की। 139 में फर्स्ट ऑफ ऑल LDA यहां से H+ बाहर निकालेगा। ये लीजिए, जैसे LDA इस H+ को बाहर निकालता है हमारे को पिरिडीनियम इलाइट ऑब्टेन होता है। देखो भाई, ये लीजिए, दैट इज नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पिरिडीनियम इलाइट है, ये पिरिडीनियम इलाइट रिएक्शन कर रहा है DMAD से। ये लीजिए, करेक्ट। और DMAD के साथ जब रिएक्शन होगी तो हम ये कहेंगे थर्मल कंडीशन में Pi4S प्लस Pi2S सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमारे को मिली। ये इधर, ये यहाँ और ये इधर। और जैसे ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई हमारे को इससे ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। ये लीजिए, करेक्ट। अब यहां पर अगली स्टेप क्या है वो देखो। ये तो बन गया 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन के बाद। उसके बाद आगे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, करेक्ट। जैसे इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेप लेंगे तो एक तो इस कार्बन पर लगी हुई H और एक इस कार्बन पर लगी हुई H, ये बाहर निकलेगी। बिकॉज डिहाइड्रोजनेशन को भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और ये हाइड्रोजन बाहर निकालने के लिए हमें सल्फर मिल सकती है, सेलेनियम मिल सकती है, पैलेडियम कार्बन मिल सकता है, याद करो, है ना। तो यहां से जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहां और इधर से ये बाहर। और जैसे ही ये स्टेप्स होंगे हमारे को यहां ये लीजिए, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखें तो यहां पर ये लोन पेयर सहित टोटल 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर डीलोकेलाइज्ड है, और इसे हम कहते हैं इंडोलिजिन डेरिवेटिव। ये लीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं? इंडोलिजिन डेरिवेटिव। ऐसे क्लियर? तो ये 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट की बात होगी। अब मैं बात करता हूं 140 नंबर क्वेश्चन की। देखो 140 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, यहां पर ये एल्कीन इस अजाइड के साथ रिएक्शन करेगी और हमें 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन मिलेगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं इसके स्टेप्स। ये लीजिए, दैट इज द माइनस और ये पॉजिटिव हो गया। दैट इज द अल्काइल अजाइड। और ये अल्काइल अजाइड, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इधर और ये इधर। और जैसे ये 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन होगा थर्मल कंडीशन में, इस 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन के बाद हम बनने वाले प्रोडक्ट को ये चीज ऐसे लिखेंगे, ये लिखिए, करेक्ट। उसके बाद इसमें आगे फिर थर्मल कंडीशन दी हुई है और थर्मल कंडीशन से 2 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको समझ में आना चाहिए।
जब भी कभी किसी भी एक कंपाउंड से थर्मल कंडीशन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब मॉलिक्यूल टूट रहा है और टूट के दो स्पीशीज बन रही है, और दो स्पीशीज के बनने का मेन ड्राइविंग फोर्स होता है या तो कोई एरोमेटिक स्पीशीज बाहर निकल रही है या फिर सम स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, जैसे CO2 बाहर निकल रही है, SO2 बाहर निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल रही है, N2 बाहर निकल रही है, एटसेट्रा। मैं रिपीट करता हूं, जब भी कभी किसी भी कंपाउंड को हीट करने पर हमें दो प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो समझ जाना कि दो स्पीशीज जो बाहर निकल रही है दैट इज स्टेबल, या तो कोई एरोमेटिक स्पीशीज बाहर निकल रही है या फिर कुछ स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। इट मे बी CO2, इट मे बी कार्बन मोनोऑक्साइड, इट मे बी SO2, इट मे बी N2, इट में भी इथाइलिन, एसिटिलीन, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रेट्रो करवाता हूँ, मतलब इसे हीट करके दो स्पीशीज बना रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाए, ये यहाँ से यहाँ जाए और ये इधर से इधर जाए, और जैसे ये स्टेप्स होंगे हमारे को ये डाइईन मिलेगा। ये स्पीशीज मिलेगी। आ रही है बात समझ में? तो हम ये कह देंगे बी और सी ये प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर? ये बात हुई आपके 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन में कुछ एग्जांपल्स की। चलिए और भी एग्जांपल्स में लेता हूं, उतारो फटाफट इसको। देखिएगा 141 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवाल हमारे को सॉल्व करने आने चाहिए। देखो फिर उसके बाद मैं आगे 1,3 डाइपोलर के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं, दिमाग लगाना है पूरा आप लोगों को। देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जब इसकी कॉपर सॉल्ट के साथ रिएक्शन होती है तो याद करो, चाहे कॉपर सॉल्ट ले लें या रोडियम सॉल्ट ले लें, है ना, या सिल्वर सॉल्ट ले लें, यहां से N2 बाहर निकलती है और हमारे को कार्बिन मिलती है, राइट। तो यहां देखो क्या रहा, ये कार्बिन मिलती है, दैट इज द कीटो कार्बिन। अब कीटो कार्बिन में या तो वुल्फ रीअरेंजमेंट पूछेगा, पर इसमें देखो क्या पूछ लिया, ये जो कार्बिन बनी, इस कार्बिन की रिएक्शन इस कंपाउंड से हुई, दैट इज द एस्टर। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, एक ही बात है। और ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, ये अपना लोन पेयर इसे देगी, जैसे ये कार्बोनाइल लोन पेयर इसको देगी, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगी, हमारे को इससे ये लीजिए ये स्पीशीज मिलेगी, करेक्ट। और ये स्पीशीज जो मिली दैट इज द 1,3 डाइपोलर स्पीशीज, इसे हम 1,3 डाइपोलर स्पीशीज कहते हैं। क्लियर? 1,3 डाइपोलर स्पीशीज जो हम कहते हैं, इसे क्यों कह रहे हैं और समझ लो, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले गए तो हमारे को 1 और 3 पोजीशन पर प्लस और माइनस चार्ज मिल रहे हैं, और इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। ये लीजिए, इज इट क्लियर? अब ये 1,3 डाइपोलर स्पीशीज आगे DMAD के साथ रिएक्शन करती हैं, ये लीजिए, और DMAD के साथ जब रिएक्शन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो फाइनली हमारे को ये एडक्ट देंगे। और अपने को ये चीज पूछ रहा है, ये ऑप्शन से पता लगेगी, ध्यान रखना, अदरवाइज तो हम कीटो कार्बिन बनाते ही वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाएंगे, किटीन करवाएंगे, और किटीन बनाने के बाद हम अटक जाएंगे, आगे जाके हमारे को कुछ दिखेगा ही नहीं, हमारे को इस तरीके का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा ही नहीं। तो ये समझ जाओ कि इसका मतलब हमसे 1,3 डाइपोलर बना के 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन पूछ रहा है। क्लियर? चलिए, तो यहां जैसे ये स्टेप हुई, देखना ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। इस तरह के सवाल आपको करने आने चाहिए। उतारो फटाफट। देखिए 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन के ऊपर कुछ सवाल और लिए हम लोगों ने।
142 नंबर में कई एग्जांपल्स हैं, इनको मैं सॉल्व करता हूं। देखो जहां जरूरत होगी पूरा लिख लेंगे, नहीं तो वर्बली आप समझ सकते हैं। ये ऑक्सीजन रिंग है। सबसे पहले इसके 4n सिस्टम में कौन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग हो जाएगा, तो 1,3 डाइपोलर स्पीशीज बन जाएगी। और 1,3 डाइपोलर स्पीशीज बनने के बाद इसके साथ 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन हो जाएगा। आराम से कर लेंगे आप लोग, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई, चलिए उसके बाद आ जाओ सेकंड नंबर एग्जांपल। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखो सेकंड नंबर एग्जांपल में इधर देखिएगा, कॉपर का सॉल्ट दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये N2 बाहर निकलेगी। N2 बाहर निकलते ही यहां पर कार्बिन बनेगी और इस कार्बिन के ऊपर इस कार्बोनाइल की ऑक्सीजन का अटैक होगा। और जैसे कार्बोनाइल की ऑक्सीजन का यहां अटैक हुआ, देखिएगा इससे हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, दैट इज कॉल्ड 1,3 डाइपोलर स्पीशीज। ये हमारे को मिल चुकी है एक 1,3 डाइपोलर स्पीशीज, दैट इज ऑक्सीजन एलाइड्स। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, क्योंकि 1,3 डाइपोलरोफाइल्स तो गिवन ही नहीं है। तो याद रखें, अब 1,3 डाइपोलरोफाइल्स यहां एक और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, ये और इस कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन जब होगी तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इधर से इधर और ये यहां से यहां, और फाइनली हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ले लो, आगे बात समझ में, और हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां एक ऑक्सीजन एलाइड मिला, दैट इज 1,3 डाइपोलर स्पीशीज, और वो ऐसे ही एक और कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर आल्सो बिहेव्स एज द 1,3 डाइपोलरोफाइल। जहां अपने 1,3 डाइपोलरोफाइल्स के एग्जांपल्स लिखे थे ना अभी, तो 1,3 डाइपोलरोफाइल्स में एक तो ये उतार लेना, कार्बोनाइल 1,3 डाइपोलरोफाइल्स की तरह बिहेव कर सकता है, और थायोकार्बोनाइल भी 1,3 डाइपोलरोफाइल्स की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर? ये मैंने सेकंड एग्जांपल आपको सॉल्व करके बता दिया। अब थर्ड एग्जांपल पे आता हूं। थर्ड में देखो रोडियम सॉल्ट, रोडियम सॉल्ट यहां से N2 बाहर निकालेगा, कार्बिन बनेगी। कार्बिन का रिएक्शन इस ऑक्सीजन से होगा, ये लीजिए। जैसे ये रिएक्शन हुई यहां पर, यहां आपको क्या दिखाई देगा भैया, यहां आपको 1,3 डाइपोलर स्पीशीज दिखाई देगी। क्लियर? अभी थोड़ी देर पहले बताइए मैंने आपको, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज DMAT के साथ 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देगी। क्लियर? आगे देखिएगा फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल के अंदर कुछ नहीं है, एजरिडीन है। नाइट्रोजन के सामने वाला बॉन्ड टूटता है रिंग ओपनिंग के दौरान, कौन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग हो जाएगी, एजरिडीन की रिंग ओपनिंग से 1,3 डाइपोलर स्पीशीज बनेगी, और वो DMAT के साथ 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस दे देगी। उसके बाद देखिए फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल में यहां पर सबसे पहले ये जो डाइएजो कंपाउंड है, ये खुद एक डाइपोलर स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा। इसको मैं लिखता हूं, देखो सॉल्व करता हूं मैं इसको। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, डाइएजो कंपाउंड को। ये लीजिए, इज इट क्लियर? और जैसे ही रिएक्शन होगी, ये यहां से यहां, ये इधर और ये यहां, ये 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन होगा। और 1,3 डाइपोलर जब यहां पे साइक्लो एडिशन होगा, तो इससे जो प्रोडक्ट हमारे को मिल रहा है, ये प्रोडक्ट ये लीजिए, और यहां पे CHOM होल ट्वाइस। इज इट क्लियर? ये अपने को यहां पर मिला। और फाइनली अब क्या होगा, और हीट करने के बाद अपने को तो ये मिला, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन हुआ, और फिर उसको आगे और फोटोकेमिकल कंडीशन दी, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और ये दो प्रोडक्ट क्या है, इसका मतलब हमें इस स्पीशीज को तोड़ना है। अब तोड़ने के बाद बनाना क्या है,
या तो स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हुए दिखाई दें या कोई एरोमेटिक स्पीशीज बनती हुई दिखाई दे। तो एरोमेटिक तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो सकता है, अगर यहाँ से ये N2 बाहर निकल जाए और साथ में साइक्लोप्रोपेन मिल जाए तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, एक तो N2 बाहर निकल गई, ये लीजिए, और साथ में हमारे को यहाँ ये साइक्लोप्रोपेन मिल गई, जिसमें ये CHOMe होल ट्वाइस, क्लियर, और यहां से ये PH। आ गई बात समझ में यहां तक। ये बात हुई आपके एग्जाम्पल नंबर 5th की। 5th के बाद 6th नंबर एग्जाम्पल को भी आप समझ लो, वर्बली समझा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन हमने लिया है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन इस कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करेगा, और जो अभी मैंने आपको मैनिश रिएक्शन वाला कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट लगेगा, यानी यहाँ नाइट्रोन की फॉर्मेशन होगी। नाइट्रोन इज द 1,3 डाइपोलर स्पीशीज, वो नाइट्रोन इंट्रामोलिकुलर इस एल्कीन के साथ रिएक्शन करके 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात हुई आपके 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन की। इसी 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे और मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन में साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर साइक्लो एडिशन रिएक्शंस और 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।